बाबा जी कोल आए हैं तो पुछते हैं मुक्तिनाथ मंदिर की हिस्टरी है। हाँ जी बाबा जी दसिए। बच्चा ये मुक्ति नारायण है, भगवान विष्णु का धाम है। जाओ भाई, आओ बच्चा, मैं मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद देता रहूँ साथ में। रोग ब्यास नाश मेरी बच्ची का, राम रोस मंगल होस शुभ होस। जा मेरी बच्ची जाओ, नानी जाओ मेरे बच्चे, जा मेरी बच्ची का जाओ, राम रोस शुभ होस। रोग ब्यास नाश मेरे बच्चे का, सुंदर हो शुभ हो, मन का सोचा पूरा हो, घर परिवार में अच्छा हो, शुभ हो बच्चा। जय श्री जय भाई, दानी हो ज्ञानी हो राम हो। तो बच्चा ये भगवान विष्णु का धाम है जी। यहाँ कभी प्राचीन काल में एक जरासंध नाम का राक्षस होता था, ठीक है ना। तो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा बलवान था। उसकी घरवाली होती थी बिंदा, है ना। बिंदा भगवान शंकर की बहुत बड़ी भगत थी, बहुत बड़ी तपस्या की भगवान शंकर की। उसने भगवान शंकर को उसने प्रसन्न कर लिया। ठीक है। बताते हैं कि ये जो धौलागिरी पर्वत है, सामने धौलागिरी पर्वत है, छोटी दिख रही है जो जी, देखो उधर दिखाओ लोग। ये धौलागिरी पर्वत है, यहाँ पे बताते हैं कि भगवान शंकर का वास है। तो उसने बहुत घोर तपस्या करी भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उसने कहा कि बच्चा वरदान मांग, कुछ भी वरदान मांग, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी तपस्या से हम बहुत खुश हैं, आप कोई भी हमारे से वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पति है, तो हम अपने पति के सिवा कुछ नहीं मांगते, हमारे पति को अमर कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि वैसे है जो यहाँ ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे हर सांस लेने वाला जीव जंतु पेड़ पौधा जितना भी है, एक न एक दिन सबको मरना है, समाप्त होना है, यहाँ से सबको जाना है। ये मृत्यु लोक है, यही सत्य है। एक दिन सबको यहाँ से जाना है। पशु पखेरा जितना जीव जंतु पेड़ पौधा जो भी है, सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना होता है। तो उसने कहा भी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, मेरे को तो अपने पति के लिए चाहिए, जो भी आप देना है। तो मेरे पति व्रता होती हो, अपने पति के लिए मांग रही थी। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है, आप जब तक हवन कुंड में आहुति देते रहोगे, हवन कुंड देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी। हवन होता है जो है ना, देखा। उसमें जब तक आहुति स्वाहा करते रहोगे, आहुति देते रहोगे, आपके पति को कोई नहीं मार सकता। आपका पति अमर अजर हो जाएगा। तो अभी राक्षस शक्तिशाली तो था ही, और कुछ उसको भगवान शंकर का उसकी पत्नी को वरदान हो गया। वो वहाँ आहुति करती रही, वो अपने देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली उसने, सब पे। वो राक्षस ने, हाँ, जरासंध ने सब पे विजय प्राप्त कर ली, सब पे विजय प्राप्त, सबको नहरा दिया। सब देवता इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु के पास गए कि हमारी समस्या का हल करो प्रभु। क्या? तो जरासंध राक्षस हमारे को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, भजन भी नहीं हो रहा हमारा। तो विष्णु भगवान ने कहा भी आप लोग सब जाके राक्षस का युद्ध करो, आप उसको, है ना, तो मैं कोई न कोई समाधान निकालता हूँ। तो जहाँ उसकी घरवाली जिस हवन में जो वो आहुति डाल रही थी, वहीं पे भगवान विष्णु भगवान ने जरासंध राम का राक्षस की फोटोकॉपी करी, उसका रूप धारण कर लिया, है ना, और वहां पहुंच गए। उसने देखा यार अब मेरा पति आ गया है ना। वो हवन कुंड से आहुति छोड़ के वो भाग के खड़ी हो गई। वो इतना करते ही आहुति को वहां छोड़ते, हवन से खड़ी होने के बाद देवता ने उसके पति को वध कर दिया, है ना। उसके पति का वध हो गया, और वो समझ गई जो हवन में जो अग्नि जल रही थी, जो वो लुप्त हो गई, है ना। वो समझ गई भाई ये मेरा पति नहीं है। तो वो पतिव्रता और थी, सती थी वो। उसने उस भगवान विष्णु को उसी टाइम श्राप दिया कि आप यहीं पत्थर के हो जाओ, आप जो भी हो मेरे पति ने, आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, तो आप यहीं पत्थर के हो जाओ। तो यहाँ भगवान शालिग्राम के रूप में, जो पत्थर के शालिग्राम जो बिकते हैं यहाँ पे, जो लोग फसलों में रखते हैं, दुकानों में रखते हैं, यहाँ ये शालिग्राम क्षेत्र है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान शंकर विष्णु भगवान क्या शालिग्राम रूप में पूजा होती है। और जो बिंदा थी उसकी तुलसी के रूप में भगवान ने, विष्णु ने कहा भी आज से आप बिंदा नहीं, राक्षस की पत्नी जी, हाँ, तुलसी के नाम से आप ढोकी जाओगी। तुलसी जो घर में तुलसी लगाते, तो जो भी भगत अब मेरे दरबार में आएगा
जो भी श्रद्धा भाव से कुछ भी नहीं ले गया, अगर 4 पत्ते तुलसी के मेरे चरणों में चढ़ा दी जाएगी तो उसकी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। तो ये भगवान विष्णु का धाम है। यहाँ पे भगवान विष्णु ने फिर बैठ के इधर भगवान शंकर की तपस्या की है उस श्राप से मुक्त होने के लिए। तो वो जो बोल रहे हैं मुकुट यहाँ पे गिरा था, वो क्या है? मुकुट तो कुछ गिरा नहीं बचा इधर। वो नीचे धर्मशाला में ना जो साधु थे ना, वो बोल रहे थे भगवान का या माता का कोई मुकुट गिरा था लड़ाई लड़ते हुए, चेहरे का मुकुट, ऐसा कुछ बोल रहे थे। नहीं बचा वो, ये तो मैं आपको विष्णु भगवान की गाथा बता रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो माता का मुकुट की तो यहाँ कोई वो नहीं है, मेरे को अभी पता नहीं है। मुक्तिनाथ इसलिए बोलते। हाँ, इसलिए मुक्तिनाथ बोलते हैं। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी आपने दर्शन किया? देखा। कहाँ पे था? इधर वाला, इधर शिव जी भगवान की साइड पे फोटो था ना। मुक्तेश्वर महादेव है और मुक्तेश्वर मुक्तिनाथ भगवान है ना, दोनों है। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद जी आपका। और ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਕਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।